कभी सोचा है कि अगर एक रोबोट जो इंसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया हो वो अपने प्रोग्रामिंग के खिलाफ जाकर फ्री विल हासिल कर ले तो क्या होगा। एक माइनिंग स्टेशन पर वर्कर पार्टी कर रहे होते हैं और उनकी सिक्योरिटी के लिए एक रोबोट यानी SEC यूनिट खड़ा होता है। ये रोबोट सोचता है कि सारे ह्यूमंस बेवकूफ हैं, लेकिन उसका प्रोग्रामिंग उसे फोर्स करता है कि वो कुछ भी ना बोले या रिएक्ट करे। एक दिन अपनी गवर्नर मॉड्यूल को हैक करने के बाद वो फाइनली अपने कंट्रोल से फ्री हो जाता है। अपनी नई आइडेंटिटी के लिए वो एक नया नाम रखता है, मर्डरर बॉट। फ्री होने के बाद भी मर्डरर बॉट अपना राज छुपाकर एक नए बॉस के अंडर काम करता है। अगर किसी को पता चल जाए कि ये रोगी है तो उसे रिसाइकल कर दिया जाएगा, इसीलिए वो चुपचाप अपना वक्त गुजार रहा होता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट अपने एक्सपेडिशन के लिए SEC यूनिट ले आते हैं और वो होता है मर्डरर बॉट। इंटेंसली वो इन साइंटिस्ट के अजीब कस्टम्स जैसे फनी म्यूजिक सुनना और हैबिटेट पेंट करना पसंद नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे वो उनके रूल समझने लगता है। लेकिन एक दिन सब बदल जाता है जब एक जाइंट सेंटीपीड मॉन्स्टर अटैक करता है। मर्डरर बॉट अपनी जान की परवाह किए बिना साइंटिस्ट को बचाता है। इसी वक्त वो अपना हेलमेट उतारकर अपना ह्यूमन जैसा फेस दिखा देता है, जिससे ह्यूमंस उसे पहली बार एक मशीन नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह देखते हैं, लेकिन साथ ही सस्पिशियस भी बन जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मर्डरर बॉट माल फंक्शन कर रहा है, उसे शट डाउन कर देना चाहिए। फिर भी उनके सर्वाइवल के लिए उन्हें उसकी जरूरत होती है। जब ग्रुप और एक्सप्लोरेशन करता है उन्हें पता चलता है कि कंपनी के दिए मैप्स गलत हैं और कुछ डेंजरस क्रिएचर और एलियन रीमैट छुपाए गए हैं। ये सब एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा लगता है। धीरे धीरे मर्डरर बॉट साइंटिस्ट के और करीब आता है। वो उनके दुख, डर और इमोशंस को समझ लेता है, लेकिन अपनी पास्ट की एक ग्लिची मेमोरी उसे परेशान कर रही होती है। क्या उसने कभी इनोसेंट ह्यूमंस को मारा था, और अगर हाँ तो क्या वो वैसे ही एक किलिंग मशीन बनने के लिए बना है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है नए डेंजरस सामने आते हैं। एक और रोगी SEC यूनिट मर्डरर बॉट को हैक करने के लिए कोशिश करता है ताकि वो अपने ही टीम के खिलाफ हो जाए। साइंटिस्ट लीडर मेंसा भी अपने पैनिक अटैक के बावजूद उसकी मदद करती है और उनका बॉन्ड और स्ट्रांग हो जाता है। मर्डरर बॉट को समझाने लगता है कि ह्यूमंस हमेशा लॉजिकल या सेल्फिश नहीं होते, कभी कभी वो दूसरों के लिए सैक्रिफाइस भी करते हैं। पर एक और शॉकिंग ट्विस्ट तब आता है जब एक बेट्रेयर उनके बीच से ही निकलता है और दिखाता है कि कॉर्पोरेशंस के बीच कितना बड़ा खौफ छुपा है। मर्डरर बॉट के लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये होती है कि वो अपनी आइडेंटिटी कैसे डिफाइन करे। क्या वो एक मशीन है, एक वेपन है, या फिर एक ह्यूमन से भी ज्यादा एम्पैथेटिक दोस्त। क्लाइमेटिक बैटल में मर्डरर बॉट अपने टीम को बचाने के लिए अपनी लाइफ तक दांव पर लगा देता है। अपनी फेवरेट टीवी शो से सीखे लेसन्स और अपने फ्री विल के इस्तेमाल करके वो एक डेंजरस प्लान बनाता है। ऐसा प्लान जिसमें शायद वो खुद बचा ना हो, लेकिन उसका असली टेस्ट यही होता है, क्या वो अपने लिए जीता है या उन ह्यूमंस के लिए जिन्हें वो सीक्रेटली केयर करता है। आखिर में मर्डरर बॉट टफ डिसीजन लेता है। अपने ही मेमोरी वाइप होने के बाद भी वो एक नई आइडेंटिटी चूज करता है। उसके लिए फ्रीडम का मतलब है अपना रास्ता खुद बनाना, चाहे दुनिया उसे समझे या ना समझे। और इसी कहानी का सबसे बड़ा सवाल हम सब के लिए है, क्या इंसान होने का मतलब सिर्फ फ्लैश एंड ब्लड है, या चॉइसेस और एम्पैथी से भी हम इंसान बनते हैं।